Hello and welcome to my channel Archie Ghosh. Today's video is on polymers. So let's start the quick revision on polymers. So what are polymers? These are large macromolecules formed by chemical combination of large number of relatively small molecules called monomers. मतलब क्या, ये छोटे छोटे मोनोमेरिक यूनिट्स जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये आपस में जुड़कर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं पॉलीमर्स का। और इस प्रोसेस जिससे हम फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स को पढ़ पाते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, हमको डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर्स में भी काम आते हैं। तो वो पॉलीमर्स कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। बेकलाइट, नायलॉन 66, पीवीसी, टेफ्लॉन, मेलमैक, पॉलीथाइलिन वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं पॉलीमर्स की कैटेगरीज और इनकी यूजेस भी पढ़ेंगे। एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। Let us start classification of polymers and what are the different ways we can classify the polymers। ये सामने आपको दिख रहा है, 5 तरीके से इसको सब डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मोनोमर्स, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये 5 तरीके से हम इसको सब डिवाइड किए। अब एक एक करके मैं इन सारे सब डिविजन्स को आपको क्लियर करता जाऊंगा। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन को क्लैरिफाई करने का प्रोसीजर। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही आते हैं। सिल्क, वुल, स्टार्च, सेलुलोज, एंजाइम्स, नेचुरल रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये नेचुरल पॉलीमर्स है। नेचुरल पॉलीमर्स मतलब जो नेचर से प्राप्त होता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। तो नेचर से मिलने वाले पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर्स। एग्जांपल्स ध्यान से देख लीजिएगा। सिंथेटिक पॉलीमर्स जो कि मैन मेड पॉलीमर्स या आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी कहलाते हैं, जिसको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। और इनके एग्जांपल्स बहुत सारे, पूरे चैप्टर में जितना भी देखोगे वो सब आर्टिफिशियल पॉलीमर्स ही है, जैसे पीवीसी, पीएन, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकलाइट वगैरह वगैरह। इन दोनों कैटेगरी को यूज करके एक और कैटेगरी बनता है जिसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल है नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज ज़ैंथेट एटसेट्रा। अब हम देखते हैं कि आइए एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहता है। तो एनसीईआरटी के कुछ लाइंस में आपको यहीं रिवाइज करा देता हूं। नेचुरल पॉलीमर्स, दिस पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन्स, रबर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सेलुलोज डेरिवेटिव्स लाइक सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज एसीटेट को रेयन भी कहते हैं। ये यूजुअल एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी के। सिंथेटिक पॉलीमर्स, वैरायटी ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, नायलॉन 66, सिंथेटिक रबर्स आर एग्जांपल्स ऑफ मैन मेड पॉलीमर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इन इंडस्ट्री। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख रखा है, ये मेरे इस क्लासिफिकेशन में मैंने क्लियर कर लिया। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, इन दोनों को यूज करके सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब इसका ओरिजिन जो है वो नेचुरल है, लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया अपने यूज के लिए, सिंथेटिक इसीलिए नाम पड़ा। सेमी सिंथेटिक मतलब पूरी तरीके से नेचुरल भी नहीं है, पूरा सिंथेटिक भी नहीं है। अब अगला हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ मोनोमर्स। नेचर ऑफ मोनोमर्स के आधार पर ये 2 होते हैं, होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स। अब आप देख रहे होंगे यदि होमो वर्ड आया मतलब एक ही टाइप के मोनोमेरिक यूनिट्स हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं इसके, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, नेचुरल रबर, पीवीसी, पीएन, टेफ्लॉन, नियोप्रीन वगैरह वगैरह। जब एक ही प्रकार के मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होते हैं तो वो कहलाता है होमोपॉलीमर्स। और जब अलग अलग प्रकार के मोनोमेरिक यूनिट्स एटलीस्ट 2 अलग अलग प्रकार के कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, जैसे ब्यूनास, ब्यूनाइन, टेरिलिन, ग्लिप्टाल, नायलॉन 66, नायलॉन 610, बेकलाइट, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलमैक, नायलॉन 2, नायलॉन 6, पीएचबी। तो ये दूसरा भी तैयार हो गया, नेचर ऑफ मोनोमर्स। अब हम तीसरी कैटेगरी में चलें तो तीसरी कैटेगरी है मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर पॉलीमर्स 2 क्लास में डिवाइड होते हैं, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। एडिशन पॉलीमर्स को फिर सब डिवाइड कर दिया है 4 कैटेगरीज में, पॉलीओलिफिन्स, पॉलीडाइंस, पॉलीएक्राइलेट्स, पॉलीहेलोओलिफिन्स। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स भी कैटेगरीज है, पॉलीएस्टर्स, पॉलीअमाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो आइए देखते हैं कि इन एडिशन पॉलीमर्स के इन कैटेगरीज में कौन कौन से आते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर्स के इन कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं।
ये आ गया हमारा लिस्ट। ये सारा लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एडिशन पॉलीमर्स के पॉलीओलिफिन्स में आता है पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन, एस्टायरॉन। पॉलीडाइंस में आता है नियोप्रीन, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर जिसको गुट्टा पर्चा भी कहते हैं, ब्यूना एस जिसको एसबीआर मतलब स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर, ब्यूना एन जीआरए भी कहते हैं मतलब जनरल पर्पस रबर, एक्राइलोनाइट्राइल। पॉलीएक्राइलेट्स में पीएमएमए जिसको प्लेक्सीग्लास भी कहते हैं, पॉलीथाइल एक्राइलेट, पीएन या ऑर्लॉन जिसको कहते हैं। पॉलीहेलोओलिफिन्स में पीवीसी, पीटीएफई, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या टेफ्लॉन, पीसीटीएफई पॉली मोनोक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। और ये है पॉलीहेलोओलिफिन्स। जो हमारे 4 कैटेगरीज पॉलीओलिफिन्स, पॉलीडाइंस, पॉलीएक्राइलेट्स और पॉलीहेलोओलिफिन्स, इन कैटेगरीज में कौन कौन आता है वो भी मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते कंडेंसेशन पॉलीमर। इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं यहाँ से। तो पॉलीएस्टर्स में देखिए टेरिलिन या डेक्रॉन, ग्लिप्टाल या एल्काइड रेजिन, है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख सकते हो एक सवाल 2015 मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉलीएस्टर? नायलॉन 66, टेरिलिन, बेकलाइट, मेलामाइन। आप देख रहे हो पॉलीएस्टर्स में कौन आता है? टेरिलिन। देखिए मैंने लिखा हुआ है इसमें और वही क्वेश्चन आ चुका है, तो आंसर इसका आ गया बी। अगला अपन देखते हैं पॉलीअमाइड्स की बात करें तो पॉलीअमाइड्स में आता है नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स में आता है बेकलाइट, मेलमैक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स वगैरह वगैरह। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में कौन कौन है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में है पीएचबीवी, नायलॉन 2, नायलॉन 6। फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स में आपने देखा बेकलाइट आ रहा है, मेलमैक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। लेकिन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो इसकी चौथी कैटेगरी उसमें आ रहा है पीएचबीवी, नायलॉन 2, नायलॉन 6। ओवरऑल एक क्वेश्चन जेईई मेन 2019 10 अप्रैल शिफ्ट 1 का मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर इनमें से कौन सा है? तो आप देख लो कि ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या है। नायलॉन 66, नायलॉन 66, ये देखिए नायलॉन 66 हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो सीधा सीधा ऑप्शन ए दिख रहा है। बाकी नियोप्रीन की बात करें तो नियोप्रीन, ये देखिए नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर्स में आता है। उसके बाद यदि आप देखोगे टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन ये देखिए टेफ्लॉन एडिशन पॉलीमर्स में आ रहा है। उसके बाद आप देखो ब्यूना एस, ब्यूना एस देखिए एडिशन पॉलीमर्स में आ रहा है। तो देखिए कितना यूजफुल है ये हमारा रिवीजन। इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम्स में फायदा उठा सकते हो। ठीक है, कैटेगरी चालू कर रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर 3 होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर, क्रॉसलिंक पॉलीमर। डायग्राम्स भी दिख रहा होगा, लीनियर पॉलीमर्स का डायग्राम सबको पता है। एग्जांपल्स देख लें, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, नायलॉन, टेरिलिन, ग्लिप्टाल वगैरह वगैरह। इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये दिमाग में रखिएगा। ब्रांच चेन पॉलीमर्स में इनमें एक मेन चेन होता है और इससे कई सारे ब्रांचेस निकलते हैं। यहां पर आपने देखा लीनियर पॉलीमर्स में एक के ऊपर एक स्टैक्ड ओवर रहते हैं ये पॉलीमेरिक चेन्स, जबकि यहां पर एक मेन चेन से कई सारे ब्रांचेस बाहर आ रही है। ब्रांच चेन पॉलीमर्स के एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन वगैरह। इनमें ब्रांचेस के कारण इनमें मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है। क्रॉसलिंक पॉलीमर्स में स्ट्रक्चर आप देखोगे तो लीनियर पॉलीमर्स जैसा ही है, लेकिन ये आपस में क्रॉसलिंक के जैसे जुड़ी हुई है। और इसके एग्जांपल्स है बेकलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, मेलमैक। ये हार्ड, रिजिड, ब्रिटल होता है क्रॉसलिंक के कारण। आइए देखते हैं एनसीईआरटी हमारे इस टॉपिक के बारे में क्या क्या बातें कर सकता है। लीनियर पॉलीमर्स की बात करें तो ये बोल रहा है कि दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। ये दिख रहा है जैसे आपको एग्जांपल्स, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पीवीसी, दीज आर रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म। ब्रांच चेन पॉलीमर्स, दिस पॉलीमर्स कंटेन लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया है। क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ये एग्जांपल आ चुका है, इसके वर्ड्स आ चुके हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। दे आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स। ये देखिएगा लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स जैसा ही है, लेकिन ये इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो एग्जांपल्स क्या क्या है? बेकलाइट, मेलमाइन, दिस पॉलीमर्स आर डिपिक्टेड इन दिस फॉर्म। ये क्रॉस लिंक के जैसा जो ये पॉलीमेरिक चेन्स को, लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स को आपस में जोड़ रहा है। ये देखते हैं क्वेश्चन 2018 में यहां से क्या आया, एग्जैक्टली इन्हीं वर्ड्स को उठाकर आया हुआ है। रिगार्डिंग क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, देखिए कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लीनियर पॉलीमेरिक चेन्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, देखिए फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, ये भी वर्ड सही है। अगला है कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैच करेगा। यहां परेशान होंगे कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स तो है सर, लेकिन यहां वेरियस पॉलीमेरिक चेन्स है, तो यहां पॉलीमेरिक चेन्स नहीं मेंशन किया, इन पॉलीमेरिक चेन्स बोला है बस। तो लीनियर पॉलीमर चेन्स अगर बोलता तो ज्यादा सही होता, इसलिए यहां पर थोड़ा सा आपको देख के रखना है कि ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अगला है बेकलाइट एंड मेलामाइन, तो बेकलाइट एंड मेलामाइन एज इट इज एनसीईआरटी में दिया है, आप देख रहे हो
एनसीईआरटी की महत्व क्या है, एज इट इज लाइन सूट क्या आते हैं, इसका मतलब ये सारे लाइंस मैच हो रहे, एक ही लाइन मैच नहीं हो रहा, वो है सी, सो इट्स आंसर इज सी। तो इस तरीके से आप फटाफट रिवाइज करोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। ये हो गया आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब चलते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर। ये 4 कैटेगरी में बटा हुआ, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। इलास्टोमर्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स है नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ब्यूनास वगैरह। फाइबर्स में नायलॉन 66, नायलॉन 610, नायलॉन 6, पॉली इथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरिन वगैरह। थर्मोसेटिंग में देखोगे बेकलाइट, मेलमैक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक क्वेश्चन यहां से भी देख लेते हैं कि जेई में कैसा क्वेश्चन आ चुका है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग एग्जांपल देखो मैंने क्या कह दिया, बेकलाइट, मेलमैक, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन आपको एज इट इज दिख रहा है, विच इज थर्मोसेटिंग, बेकलाइट, बेकलाइट मैच हो रहा है, आंसर इज ए। तो आपको बिल्कुल वीडियो को फॉलो करते रहना है, वीडियो पढ़ते रहना है, वीडियो बार बार चला के देखना है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। मैं आपको बार बार कह दूंगा कि पॉलीमर चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बेस्ड ऑन सारे अलग अलग अरेंजमेंट्स, ओरिजिन, नेचर ऑफ मोनोमर्स, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। एक बार देखते हैं कि एनसीईआरटी इसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर क्या बोलता है हम लोगों को। तो एनसीईआरटी की कुछ लाइंस आप लोग को रिवाइज कराता हूं। इलास्टोमर्स के बारे में बोल रहा है, दे आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इन दिस अपने को बोला है, इन दिस द इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टीज, the polymeric chains are held together by weakest intermolecular forces. These weak binding forces permit the polymers to be stretched. A few cross links are introduced in between the chains which help the polymer to retract to its original position. Example ध्यान देना, ब्यूनास, ब्यूनाइन, नियोप्रीन वगैरह। फाइबर्स की बात करें तो लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक होता है, ये सबको पता है। These are thread forming solids which possess high tensile strength and high modulus. The characteristic can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding. The strong forces also lead to close packing of chains and thus impart crystalline nature. इसके एग्जांपल्स हैं नायलॉन 66, पॉलिस्टर्स वगैरह। थर्मोप्लास्टिक की बात करें, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। दिस पॉलीमर्स possess intermolecular force of attraction intermediate between elastomers and fibers. Some common thermoplastics are polythene, polystyrene, polyvinyls. और लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। These polymers are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking in molds and again become infusible. They cannot be reused. Some common examples are bakelite, urea formaldehyde resins. तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी की लाइंस भी रिवाइज कर लियो। मैंने आपको सारा रिवीजन करवा दिया है क्लासिफिकेशन के बेस पे। होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को अच्छे से पढ़ो और एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करो। बेस्ट ऑफ लक।